में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने, सभी पार्टियों के नेता सक्रिय हो गए हैं और इसी कड़ी में लगातार सभी नेता डोर टू डोर प्रचार भी कर रही हैं। वहीं नेटवर्क 10 की टीम अलीगढ़ के घंटाघर इलाके में मौजूद है, जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मौजूद और मुख्य मुद्दों और चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत की जा रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं अलीगढ़, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी और हमारी सहयोगी दीप्ति द्विवेदी मौजूद हैं। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी भी मौजूद हैं। और यहां हम इस वक्त अलीगढ़ घंटाघर चौराहे पर हमारी मौजूदगी है, क्योंकि लगातार नेटवर्क 10 की टीम जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चुनावी माहौल को जानने के लिए चुनावी अखाड़ा लेकर आई है। और आज चुनावी अखाड़ा अलीगढ़ के घंटाघर पर इस वक्त लगा हुआ है। तो नेटवर्क 10 की टीम यहाँ पर आ पहुंची है। तालों का शहर कहा जाता है इसे, लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ की जो जनता है वो किसके किस्मत का ताला खोलती है। क्यों राजकुमार जी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अलीगढ़ को राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में भी जाना जाता है और अलीगढ़ को मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरीके से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया में इसका नाम है अपने आप में और इसका इतिहास है। दीप्ति, ये शहर जो है ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जाता है और मुगल काल से इस शहर के बहुत मायने हैं। और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखी कि मुगल काल में जो जाट और मुगलों की जो अदावत थी वो भी यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि चुनाव का दौर है, चुनावी अखाड़ा है, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं चुनाव की बात करनी पड़ेगी। और यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले अपने कैमरामैन अमित से कहना चाहेंगे कि यहाँ घंटाघर की तस्वीरें दिखाएं और उसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज और तमाम पार्टियों के अपने अपने वादे हैं और तमाम पार्टियां लगातार जो है जीत के दावे भरते हुए नजर आ रही है। अगर हम जिक्र करें कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है, उनका भी दमखम देखा जा रहा है। जीत के दावे सभी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं, क्योंकि बेहद जरूरी है जब चुनावी अखाड़ा लगता है तो उनकी राय जानना। क्या नाम है आपका? एडवोकेट यशपाल सिंह। यशपाल जी, इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? 2022 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या चाहते हैं आप कि किस तरह से अलीगढ़ का और विकास हो? देखिए, प्रदेश में जितनी भी अब तक सरकार बनी है, आज तक बनी है, जितना बीजेपी सरकार ने अलीगढ़ के लिए सौगातें दी हैं उतना किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। हमारे अलीगढ़ के लिए स्मार्ट सिटी का वो दिया गया है सबसे पहले, और अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का भी किया गया है। दूसरा मैं बता देता हूँ, कासिमपुर पावर हाउस था, उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया है और डिफेंस कॉरिडोर भी किया है, एयरपोर्ट का भी विकास हुआ है और 4 वे जो रोड है हमारा हाईवे है उसको भी जोड़ा है। ठीक है, और हमारे साथ यहाँ पर जो थोड़ा सीनियर लोग मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकार रही है। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, बीजेपी सबकी सरकार आपने देखी है। आपको अब तक में किस सरकार का कामकाज अच्छा लगा है? आप क्या चाहते हैं अलीगढ़ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए? उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम अखिलेश को चाहते हैं। कारण उन्होंने विकास पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने विकास किया है, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर हैं, हर बात को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए उन्होंने विकास भी किया है, रोड भी बनाए हैं और काफ़ी सुविधाएं दी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा एडवोकेट धनवीर सिंह नाम है। जैसे बाबूजी बता रहे हैं कि अखिलेश जी ने विकास तो किया है, पर लेकिन अपने परिवार का विकास किया है, न कि यूपी का। योगी जी ने जो अलीगढ़ के लिए दिया है कोई किसी भी सरकार ने नहीं दिया आज तक। अखिलेश जी हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं उनके पास। विकास तो केवल बीजेपी सरकार में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार हमारे सहयोगी भी। तो मैं चाहूंगी राजकुमार जिससे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दीप्ति। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटें हैं। एक विधानसभा सीट अतरौली आती है, जहां से संदीप सिंह हैं। संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, मतलब उनकी तीसरी पीढ़ी को कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत को आगे चला रहे हैं। हालांकि राजवीर जो उनके बेटे हैं कल्याण सिंह के, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एक और सवाल आपसे सीधे सीधे, अलीगढ़ में चुनाव के मुद्दे क्या हैं? अलीगढ़ में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ का कारोबार को लेकर है, स्कूल को लेकर है। जहाँ तक कि ऐसे रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन स्कूल सबसे पहले बंद करे जा रहे हैं। और एजुकेशन को लेकर के जब पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा इंडिया कैसे? तो सबसे मुद्दा तो ये है एजुकेशन को लेकर के कम से कम स्कूल खोलें। घर पर बैठकर हर परिवार के बच्चे पढ़ाई को लेकर के भूल गए,
कोई स्कूल जाना नहीं चाह रहा। और काम को लेकर जैसे नौजवान साथियाँ रोजगार के लिए डोल रहे हैं, बस रोजगार और एजुकेशन, दो मुद्दे। बिल्कुल निश्चित तौर पर सकारात्मक सोच, कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच तभी आएगी जब बेहतर शिक्षा होगी, और शिक्षा तब मिलेगी जब स्कूल होंगे। निश्चित तौर पर अपने विचार हैं, और हर व्यक्ति को, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और कहना चाहिए। वोट किसी को भी दें, हम लोग नेटवर्क 10 की तरफ से फिर अपील करेंगे, वोट जरूर दें, क्योंकि वोट का बहुत बड़े मायने होते हैं। हम एक सरकार चुनते हैं, वो सरकार क्या करती है, कैसे करती है, खरी उतरती नहीं उतरती, ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मताधिकार का जो हमें उपयोग करने का संविधान में जो हमें राइट मिला है, उसका आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या नाम आपका? मुशीर अहमद खान। क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे, विकास की लिए ही कहानी है। विकास तो कुछ हुआ नहीं। क्या विकास हुआ? कागजों में, जैसा अभी भाई ने कहा कि जो भी काम हुए सब कागजों में काम ये हुए। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं घंटाघर, इसका हिस्ट्री क्या है? ये अलीगढ़ की ऐतिहासिक चीज़ है। घंटाघर जो मशहूर जगह है, सबसे पुरानी इमारत है यहाँ अब हमारे अलीगढ़ की। शान है आपकी। बिल्कुल शान है, जान है, सब कुछ है, सिंबल है भाई अलीगढ़ का। निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ें हैं और वो कहीं ना कहीं सजो के रखती हैं, कहीं ना कहीं बांध के रखती हैं, उन्हें बांध के रखना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी करेंगे? ये प्राचीन इमारत है और ये इसको जो है भाई सरकार इसकी देखरेख बहुत बढ़िया तरीके से करे। और सबसे बड़ी बात करूं तो इस शहर का मुद्दा है कि ये जलभराव समस्या, प्रथम समस्या इसकी जलभराव है। अगर पहली एक बारिश हो जाए तो पूरा शहर लबालब हो जाता है। इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, मगर स्मार्ट सिटी के नाम पे ये अलीगढ़ फेल है, क्योंकि इस जितना पैसा आया था वो पैसा लगा ही नहीं गया सिटी के लिए। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और दूसरी सरकार को चुनना चाह रही है। पानी की निकासी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जल ही जीवन है। अगर गंदे पानी में लोग रहेंगे तो बीमारियां स्वतः ही उत्पन्न होंगी। आप युवा हैं, क्या करते हैं? मैं MRU में जी, MRU में। चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में क्या मुद्दा होना चाहिए? महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, गरीब का गरीब हो जा रहा है नीचे। होना क्या चाहिए? विकास होना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। कैसे? 22 में अखिलेश यादव जी आएंगे, इंशाल्लाह वो करेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, क्योंकि तालीम जरूर लेनी चाहिए। अगर शिक्षा हासिल की, नौकरी नहीं मिली, तो फिर आगे की पढ़ाई की, और कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के की होगी, और आने वाले दिनों में स्वाभाविक है कि अपने पैरों पर खड़े होंगे। जी भैया, क्या कहेंगे? मेरा नाम सुरजीत है सर, मैं किसान हूँ। आज की डेट में किसान की इतनी हालत ख़राब है कि रातों देखो किसान खेतों पर गेहूँ रखाते हैं, लोग दिन रात सांड मार दे जाते हैं, निरी हत्या हो गई हैं। और 3 साल से मैं देख रहा हूँ, और मेरे पिताजी 2014 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने घर का जिम्मेदारी मैंने संभाली है। 2018 में बाजरा 1100 बिका हुआ है, 19 में 1200-1300 बिका हुआ है, इस बार 1300 बिक गया है। गेहूं का भी रेट यही रहा है कि 1400-1500 रेट लगा के, सर्किट रेट लगा के रख दिया, 1900 है। वो जो मंडियां समिति होती हैं उनने कभी गेहूं खरीदा नहीं है उस रेट पे। तो किसान की आज की डेट में तो सर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। वो भुखमरी कगार पे है, और कल वो उसकी जेब में 5 रुपये भी अगर इलाज के लिए कहीं जाता है तो वो मुँह देखा दूसरे का है, कर्ज ले आके बैंकों से इधर उधर से। बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य को लेके, बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या उन योजनाओं का लाभ लेने का कभी प्रयास किया? सर कभी नहीं मिलता ही नहीं है। छोटे मोटे आदमी होते हैं, किसान होते हैं, वो लाइन में लगते रहते हैं, धक्का मार के भगा देते हैं, और किसी से हाथ जोड़ते हैं तो नहीं सुनता नहीं तो भगा देते हैं, जाओ। देश की पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी का देश है। हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सच है कि किसान जितनी मेहनत करता है उसको उसका मुनाफा नहीं मिलता। ये दर्द है बिल्कुल निश्चित तौर पर। मैं आपसे और जानने का प्रयास करूंगा, क्या करते हैं आप? हम सब सब्जी बेचते हैं। अच्छा, ये कोरोना काल जो गया, कोरोना काल के दौरान काम वाम चला आपका, सब्जी वगैरह बिकी? नहीं कुछ नहीं बिकी, थोड़ा बहुत बेच लिया, उससे क्या 100-200 बच गए तो बराबर खर्चे में सब। अच्छा, हाँ, बाकी परिवार को चलाना इस वक्त बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अब ये जो चुनाव का जो दौर है, क्योंकि 5 साल में एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी वोट देकर किसी को जिताते हैं। अलीगढ़ में क्या स्थिति है? अलीगढ़ में स्थिति बताओ भाई साहब, बताओ। स्थिति तो ये तो कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है। ये तो जब वोट पड़ेगा जब पता पड़ा कौन किसको क्या डाल रहा है। अंतर आत्मा की आवाज़ बिल्कुल सुननी चाहिए। मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ
कि क्या वोटर को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट देनी चाहिए? हाँ, देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव में? मुद्दा यही है क्या नाम है, लोग अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जा रहा है, गरीबी कोई सुनता ही नहीं है। सुधार कैसे होगा? सुधार ऐसे ही होगा, सरकार बदलना चाहिए, बस सरकार बदल के अच्छा काम होना चाहिए। पढ़ाई के ऊपर क्या ना कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, अभी बात आ रही थी हमारे बड़े भाई हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, बड़े भाई हमारे, इन्होंने एक बात कही थी कि सरकार के जो वर्तमान में सरकार रही थी उसमें जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 5 साल में आज भी कोई अधिकारी अगर नहीं सुनता है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1076। अगर आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपके घर बैठे समस्या का समाधान होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को पकड़ के ऐसी बेवजह डाल दिया। इस सरकार का जो विरोध कर रहे हैं वो गुंडा माफिया कर रहे हैं, उन्हें डर लगता है कि दोबारा से फिर से सरकार बनती है तो जेल में जाना उनका तय है। दूसरा, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 5 साल का, कई विधायक, कई एमएलए ऐसे थे जिनके मकानों पे बुलडोजर चलवा दिया सरकार ने। क्यों? क्योंकि उनके जो कारनामे थे पिछले 5 साल में, जो 12 से पहले की सरकारें थी उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ था और इन्होंने निष्पक्ष तरीके से वो सारी चीज़ें करा दी। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम, क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या काहे की पढ़ाई कर रहे हैं? 12th में हूँ मैं। अच्छा, ये जो अलीगढ़ में जो चुनाव का मुद्दा, क्योंकि राजनीतिक गर्मा गर्मी है इस समय, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का? महंगाई होना चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ रही है इस टाइम। कल बजट पास हुआ अभी हाल ही के दिनों में, फिर तेल पे इन्होंने पैसे बहुत बढ़ा दिए हैं। अभी तो महंगाई मेन मुद्दा है। कोरोना काल के दौरान क्या स्थिति रही? क्योंकि आप युवा हैं, आप देश का भविष्य हैं आने वाले समय, क्योंकि अब अभी आप कोरा कागज हैं, जो लिख दिया जाएगा वो लिखा जाएगा। मैं आपसे आपके मन की राय जानना चाहता हूँ, भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उसी की पढ़ाई कर रहा हूँ, बायो है मेरे पास। पढ़ाई करने के बाद ही सफलता हासिल होगी ना? जी जी जी। क्योंकि मैं और एक आम आदमी है, बिल्कुल एक लेमैन है। ये जो दौर है, चुनाव का जो दौर है, वोट देते हो? हाँ, देते हैं सर वोट। अच्छा, चुनाव आ गया है सर पे, अपने वोट का इस्तेमाल करना। ये जो दौर है चुनाव का, इसमें क्या मुद्दा, क्या लग रहा है आपको, कौन सी सरकार सही रहेगी? अब देखो, हम इस बात को कह नहीं सकते, जो ऊपर वाला जाना वो जीत सकता है। हम किसी की कह नहीं सकते कौन जीत सकता है, कि मोदी जीत सकता है, कि साइकिल जीत सकती है, कि पंजा जीत सकता है, कि वो हाथी वाला जीत सकता है। ये तो एक नसीब रहता है। बिल्कुल, अलीगढ़ में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जो युवा हैं, जो देश का भविष्य है, उन्हें पता है कि अगर अच्छी तालीम लेंगे, अच्छा पढ़े